हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है गुरु टीच चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी का मेन क्या होता है? तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कोई भी बायोलॉजिकल टिश्यू या टिश्यू के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कॉमन लेयर होती है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक कॉमन लेयर होती है, उन लेयर के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। और जो ऑर्गन्स आते हैं मतलब बीच में, उनके बीच में उनके अंदर उन लेयर के अंदर नॉर्मल सा मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि स्टोमच के अंदर बात करें तो वो एपिथेलियम की जगह कुछ बड़े आकार की सेल्स आ जाती है एंड कुछ सेल्स आ जाती है, और ऐसे स्ट्रेट लार्ज इंटेस्टाइन तक ये मॉडिफाइड होती रहती है धीरे धीरे। तो हम बात करते हैं लेयर हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल तो 4 कॉमन लेयर होती है। जैसे कि मैं एक डायग्राम शो करता हूं आपको। ये 4 लेयर होती है। जो सबसे इनर लेयर होती है वो म्यूकोसा लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? म्यूकोसा लेयर होती है। इसके अंदर भी 3 लेयर होती है, वो आगे हम बात करेंगे। ये जो मतलब ब्लैंक पार्ट होता है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं, जहाँ फूड मूवमेंट करता है। इस पार्ट के अंदर फूड मूवमेंट करता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकोसा लेयर म्यूकस का सिक्रेशन करती है जिससे कि फूड आसानी से मूवमेंट कर सके इसके अंदर। ठीक है, और जबकि सेकेंड लेयर की बात करें तो सब म्यूकोसा लेयर होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा के अंदर। थर्ड लेयर की बात करते हैं, मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस एक्सटर्ना। और सबसे आउटर लेयर होती है सिरोसा होती है। ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, और मस्कुलरिस भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। तो आगे हम इसके कुछ सेक्शंस को काट के बात करते हैं। तो मैं इसका एक सेक्शन लेता हूं इस तरह का मैंने सेक्शन लिया। इस तरह के सेक्शन को मैं ड्रॉ करता हूं। तो रफ कर लेता हूं मैं इसको। मैंने इसका इस तरह से एक सेक्शन लिया। ठीक है, इस तरह से एक सेक्शन लिया, तो उसको यहाँ ड्रॉ करता हूं। ये जो सबसे आउटर पार्ट है सब म्यूकोसा का है, उसकी सब म्यूकोसा की एक लेयर होती है, वो विसरल पेरिटोनियम होती है। विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, इसके नीचे ट्यूनिका एडवेंसिया होती है, जो ट्यूनिका एडवेंसिया होती है जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये दोनों लेयर कंबाइंड होकर सिरोसा का फॉर्मेशन करती है। किसका? सिरोसा लेयर का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे मस्कुलरिस के बारे में। तो मस्कुलरिस लेयर होती है, उसके अंदर कुछ इस तरह के पार्टिकल्स शो होते हैं हमें, और कुछ इस तरह की एक लेयर शो होती है। ठीक है, ये जो लेयर होती है उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल लेयर कहते हैं।
लॉन्गिट्यूडनल लेयर कहते हैं। और ये जो लेयर होती है वो सर्कुलर लेयर होती है। जैसे कि आगे मैं इसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल बताऊंगा। सर्कुलरी लेयर, ये दोनों स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल से, ठीक है। और ये दोनों लेयर मिलके मस्कुलरिस एक्सटर्ना का फॉर्मेशन करती है, एक्सटर्ना का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सब म्यूकोसा, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सीरोसा, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन 3 लेयर से कंबाइंड होती है। फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट लेयर ऑफ एपिथेलियम लेयर। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है एपिथेलियम लेयर का। ये जो लेयर होती है एपिथेलियम लेयर होती है, ठीक है। ये जो लेयर होती है लेमिना प्रोपिया, लेमिना प्रोपिया, प्रोप्रिया, ठीक। लेमिना प्रोप्रिया जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये लेमिना प्रोप्रिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और ये जो लास्ट लेयर होती है वो म्यूकोसा, इसका मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। ये तीनों लेयर मिलके म्यूकोसा लेयर का फॉर्मेशन करती है। किसका लेयर का? म्यूकोसा लेयर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ नेफ्रॉन्स या कुछ फ्लेक्सेस पाए जाते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर। इस कारण से इसको ब्रेन ऑफ गट भी कहते हैं। क्योंकि ब्रेन ऑफ गट इसलिए कहते हैं क्योंकि 100 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। मतलब इस पार्ट के अंदर कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इस पार्ट के अंदर, इन दोनों को कंबाइन करके ब्रेन ऑफ गट कहते हैं। और ये 100 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं या फ्लेक्सेस होते हैं। जो ऊपरी वाला है उसे हम मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक फ्लेक्सेस। फ्लेक्सेस एंड जो नीचे वाला फ्लेक्सेस है उसे हम सब म्यूकोसल फ्लेक्सेस कहते हैं। फ्लेक्सेस का मतलब होता है न्यूरॉन्स। फ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है? न्यूरॉन्स। थैंक यू।